नमस्कार, आई एम डॉक्टर स्काई शर्मा, स्पाइनल फिजिकल थेरेपिस्ट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटस लंबोरम सिंड्रोम, क्यूएल सिंड्रोम। क्यूएल सिंड्रोम को समझने के पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्वाड्रेटस लंबोरम होता क्या है। क्वाड्रेटस लंबोरम आपके लोअर स्पाइन की डीपेस्ट मसल है जो कि स्क्वायर शेप की होती है। बेसिकली अगर आपके स्पाइन का लोअर सेगमेंट यानी कि लोअर बैक मतलब लंबर के 5 वर्टिब्रा, अगर मैं ये देखूँ दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैक, तो ये जो L5 4 3 2 1 है, L1 से लेकर L5 तक 5 लंबर वर्टिब्रा हैं। इनके पैरेलल दोनों साइड पे, दिस साइड एंड दिस साइड, ये आपकी हिप बोन है, इलियक क्रेस्ट, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये इस तरह से जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइड स्पाइन के पैरेलल डीपेस्ट मसल है। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटस लंबोरम बोलते हैं। ये आपके स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। और अगर मेरा स्पाइन का सेंटर पोर्शन है बेंड शेप की, दोनों साइड अगर एक मसल है, अगर ये दोनों मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट क्वाड्रेटस लंबोरम एंड लेफ्ट क्वाड्रेटस लंबोरम, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपकी स्पाइन का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। आपकी स्पाइन की बैकवर्ड बेंडिंग होगी, आपका स्पाइन पीछे की तरफ जाएगा अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर सिर्फ राइट साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, साइडवेज बेंडिंग। तो जब आपके लोअर स्पाइन में क्वाड्रेटस जो लंबोरम मसल है उसका फंक्शन क्या है, स्पाइन को स्टेबिलिटी देना, बैकवर्ड बेंडिंग कराना। और अगर राइट साइड की क्वाड्रेटस लंबोरम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, आपका एक साइड बेंडिंग होगा। अगर लेफ्ट साइड की कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड बेंडिंग होगा। तो राइट साइड साइड बेंडिंग और लेफ्ट साइड बेंडिंग के लिए आपकी दोनों मसल जो है, दोनों साइड की राइट एंड लेफ्ट क्वाड्रेटस लंबोरम रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बेसिकली ये यहाँ थी क्यूएल मसल की एनाटमी, कि आपकी हिप बोन की इलियक क्रेस्ट से इसका ओरिजिन होता है और ये पांचों लंबर वर्टिब्रा पे अटैच्ड होती हुई आपकी जो 12th रिब है वहाँ जाके इंसर्ट हो जाती है। तो बेसिकली L5 1 से लेकर 5 के बीच में यहीं पर होती है बैंड शेप की, स्क्वायर शेप की मसल होती है, दोनों साइड होती है। हिप बोन से 12th रिब पर, हिप बोन से ओरिजिन एंड 12th रिब पर इसका इंसर्शन होता है। मसल की ओरिजिन इंसर्शन की हमने बात कर ली, फंक्शन की हमने बात कर ली कि बैकवर्ड बेंडिंग और एक्सटेंशन कराती है। अगर राइट लेफ्ट दोनों एक साथ कॉन्टैक्ट करें, सिर्फ राइट साइड की कॉन्टैक्ट करेगी तो राइट साइड बेंडिंग होगी, लेफ्ट साइड की कॉन्टैक्ट करेगी तो लेफ्ट साइड बेंडिंग होगी। ये हो गया फंक्शन। अब होता है क्वाड्रेटस लंबोरम सिंड्रोम। क्या होता है, जब इस मसल में वीकनेस हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, स्पाज्म हो, पेन हो, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम सिंड्रोम। इसके अंदर मसल बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है, स्पाज्म हो सकती है, टाइट हो सकती है, वीक हो सकती है। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, क्वाड्रेटस लंबोरम का सिंड्रोम होता है। अब बात आती है कि ये होता क्यों है, कॉजेज़ क्या हैं। अगर मैं क्वाड्रेटस लंबोरम मसल के पेन की बात करूँ, रीज़न क्या है क्यूएल सिंड्रोम का, तो फर्स्ट कॉज है ओवर यूज़। जब आपकी क्यूएल मसल का ओवर यूज़ होता है तो वो फ्रिक्वेंटली पेन में जाती है। सबसे कॉमन मसल है लोअर बैक की, जो फ्रिक्वेंटली और वेरी इजीली इरिटेट हो जाती है, फटीग हो जाती है और जल्दी से उसका ट्रिगर पॉइंट बन जाता है, स्पाज्म में मसल चली जाती है। तो क्या होता है, जिन पेशेंट्स को लोअर बैक पेन की हिस्ट्री रह चुकी है, पहले कोई डिस्क का, स्पाइन का, नर्व इम्पिंचमेंट का, किसी भी तरह का बैक का कोई इशू रह चुका है, जिनकी बैक, जिनका स्पाइन थोड़ा भी वीक है, उनके अंदर ये क्वाड्रेटस लंबोरम सिंड्रोम बहुत ज़्यादा देखा गया है, फ्रिक्वेंटली देखा गया है। तो पहला रीज़न तो ये है कि अगर आपका ऑलरेडी मसल पेन में रहा है, आपका बैक का कोई पैथोलॉजी रहा है, बैक पेन का हिस्ट्री रहा है, तो पहला रीज़न है क्वाड्रेटस लंबोरम सिंड्रोम का। सेकंड रीज़न है ओवर यूज़। यंग पॉपुलेशन है लेकिन आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग करनी पड़ती है, आपका सिटिंग का आवर्स ज़्यादा है, आपके प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स की वजह से मसल फ्रिक्वेंटली स्पाज्म में चले आती है। आपका मसल टिश्यू हेल्दी है, आपका बैक पेन का कोई हिस्ट्री नहीं रहा है, लेकिन आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है, आपका वर्क डिमांड करता है कि आपको लंबे समय तक बैठा रहना पड़ता है या लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, या तो लंबे समय बैठा रहना, खड़े रहने की वजह से मसल फ्रिक्वेंटली फटीग हो जाती है, जल्दी से फटीग हो जाती है और स्पाज्म में चली जाती है, टाइटनेस में चली जाती है। जब मसल टाइट होती है तो आपको लगता है कि आपका लोअर बैक, जो लंबर के 5 वर्टिब्रा नीचे वाला हिस्सा, एकदम टाइट हो गया है, स्पाज्म हो गया है। आप राइट साइड, लेफ्ट साइड बेंडिंग या ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो लग रहा है फ्री मूवमेंट नहीं आ रहे हैं, मेरे बैक में स्पाज्म है।
सो ये हो सकता है कि आपको डिस्क स्पाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको बैक पेन हुआ है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको QL सिंड्रोम है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन या बैक का स्टिफनेस आ रहा है। तो फर्स्ट रीज़न हो गया आपका लोअर बैक पेन का पुराना हिस्ट्री। सेकंड रीज़न हो गया आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है। जब आप लंबे समय खड़े रहेंगे, बैठेंगे, दोनों में मसल बहुत ज़्यादा समय तक कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में रहेगी, रिलैक्स होने का उसे टाइम नहीं मिलेगा, अगेन वो स्पाज्म पेन में चली जाएगी। थर्ड रीज़न है आपका कि आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको फ्रिक्वेंटली बेंडिंग और लिफ्टिंग करना पड़ता है, आपको बार बार झुकना पड़ता है एक साइड पे, और लिफ्टिंग हो सकता है कि आप बैठे बैठे ऑफिस में डेस्क जॉब है आपका, सिस्टम पे कंप्यूटर पे आपको बैठना पड़ता है और आपका नीचे ड्रॉर में कुछ है और आपको फ्रिक्वेंटली नीचे झुकना पड़ता है, उठना पड़ता है। तो आपका जब एक साइड पे बार बार बेंडिंग होता है, साइडवेज ट्विस्टिंग होता है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या सडनली जर्क आ गया, आपको अचानक से कुछ झुक के वेट लिफ्ट किया और आपको लगा कि ऐसे कैसे मसल कैच आ गया, मैं इसी पोजीशन में लॉक हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से एक सेकंड के लिए आप जस्ट झुके, आपने झुक के कोई लिफ्ट किया, उठाया सामान और आप वैसे के वैसे उसी पोजीशन में लॉक हो गए। तो ये भी क्वाड्रेटस लंबोरम सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में ये मसल स्पाज्म में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि हो जाता है। ओबेसिटी, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आपकी कोर मसल्स वीक है, तभी भी आपकी क्यूएल मसल स्पाज्म में रहती है। तो ओवर यूज़ की वजह से मसल में स्ट्रेस है, टेंशन है, उसकी वजह से सडनली कोई जर्क आया है, उसकी वजह से, और आपका एक साइड पे बेंडिंग और ट्विस्टिंग ज़्यादा है, उसकी वजह से भी क्वाड्रेटस लंबोरम सिंड्रोम हो सकता है। तो मसल का ओरिजिन, इंसर्शन, मसल की एनाटमी हमने समझी, कॉजेज़ क्या हैं क्यूएल सिंड्रोम के वो हमने समझे। नाउ कम टू द सिम्टम। अगर हम बात करें क्यूएल सिंड्रोम की, तो पेशेंट को सिम्टम कैसे आते हैं? लोअर बैक पेन ही होता है। पेशेंट का मेन कंप्लेन होता है कि मुझे बैक पेन है। वो बैक पेन ऐसा भी हो सकता है कि आपके लोअर बैक में सिर्फ ये पोर्शन पे, हिप के ऊपर और लोअर बैक वाले एरिया में पूरे बैंड लाइक एकदम ऐसा हॉरिजॉन्टल पेन हो, ये भी हो सकता है। और बैक के स्पाइन के पैरेलल केवल एक साइड पर पेन है, जो कि थोड़ा सा हिप की तरफ रेडिएट कर सकता है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप सीधा लेटे हैं और जब आप एक साइड पे करवट करके एक साइड टर्न करके लेटने की कोशिश करते हैं, तो आपको पेन ज़्यादा लगता है। तो आपका साइड बेंडिंग, साइड ट्विस्टिंग, सिटिंग और एक साइड पर लेटना पेनफुल हो जाएगा, और बेसिकली लोअर बैक पेन। पेशेंट को समझ नहीं आता कि पेन कहाँ से आ रहा है, सिर्फ ये लगता है कि एक डल एकिंग काइंड ऑफ सेंसेशन है लोअर बैक के अंदर। ये आपको बीइंग ए फिजियो और मेडिकल प्रोफेशनल, आपको चेक करने पर, असेस करने पर समझ में आता है कि पेन का ओरिजिन मस्कुलर है या आपके जॉइंट और डिस्क से ओरिजिन हुआ है। सो ये तो हमने बात की क्वाड्रेटस लंबोरम सिंड्रोम की। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। अगर मैं क्यूएल मसल की बात करूं, सिंड्रोम, क्यूएल सिंड्रोम की, तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए आपको आइसिंग करना होता है। अगर आपका एक्यूट स्पाज्म है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है आइसिंग, रेस्ट, अल्ट्रासाउंड एंड टेंस। अल्ट्रासाउंड, टेंस, ये सब फिजियोथेरेपी सेंटर में प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ होती है जो मस्कुलर स्पाज्म और पेन को रिलीव करने में हेल्प करती है। तो आइसिंग एंड अल्ट्रासाउंड मेन ट्रीटमेंट है। टेंस भी लगाया जाता है। और अगर मसल में किसी भी तरह का ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है, ट्रिगर पॉइंट का मतलब है मसल का पोर्शन ये है पूरा, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ प्रेस करने पर आपको पेन होता है या आपका पेन रेडिएट कर जाता है। उस पॉइंट को प्रेस करने से लगता है कि एक लोकलाइज पेन है, और या फिर वो ज़्यादा प्रेस करो तो लगता है रेडिएशन शुरू हो रहा है। तो इस तरह के अगर टेंडर पॉइंट आपकी मसल में बने हुए हैं, तो ट्रिगर पॉइंट थेरेपी दिया जाता है। मायोफेशियल रिलीज, MFR करके एक टेक्निक है फिजियोथेरेपी में। तो मायोफेशियल रिलीज के थ्रू, ट्रिगर पॉइंट रिलीज करने के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अल्ट्रासाउंड, आइस एंड टेंस भी प्लेस किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है उसमें होता है कि आपके लोअर बैक का, स्पाइन का स्ट्रेंथनिंग करना, क्यूएल मसल का स्ट्रेचिंग करना एंड स्ट्रेंथनिंग करना। जो मसल स्पाज्म है उसको एक बार रिलीज करने के लिए स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, लेकिन वो बार बार स्पाज्म में नहीं जाए, उसके लिए उसका स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी है। तो स्ट्रेचिंग का पर्पस होता है टिश्यू की टाइटनेस को
रिलीज करना, ठीक है। टिश्यू का जो शॉर्टनिंग हुआ है उसका लेंथनिंग करना, लेकिन बार बार टाइटनेस में या स्पास्म में नहीं जाए, उसके लिए आपको पर्टिकुलर क्यूएल मसल का स्ट्रेंथनिंग करना होता है और साथ में आपका पूरा स्पाइन का स्ट्रेंथनिंग करना होता है। उसके अलावा पोस्चरल करेक्शन, आपको आपका प्रोलोंग सिटिंग आर से प्रोलोंग स्टैंडिंग आर से उस पोस्चर को ब्रेक करना होगा। आप अपना जो पोस्चर है उसको ब्रेक करने का एक तरीका है कि आप 45 मिनट एक पोजीशन में बने रहते हैं, चाहे वो स्टैंडिंग है सिटिंग, उसके बाद में जस्ट 2 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद अगेन यू कैन गो टू योर प्रीवियस पोजीशन। सिटिंग में है 45 मिनट हो गया, 2 मिनट का ब्रेक लो, जस्ट एक राउंड किया अपने रूम में, ऑफिस रूम में ही, वापस आके अपनी पोजीशन पे आ जाओ, 45 मिनट फिर आप बैठ जाओ, फिर आप एक ब्रेक ले लो 45 मिनट का। तो ऐसे 40-45 मिनट आप काम करके जस्ट एक एक मिनट का ब्रेक ले लो और उस पोस्चर को ब्रेक कर सकते हैं। सेम यू कैन डू विद स्टैंडिंग पोजिशन ऑल्सो। इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर मोर देन 30 मिनट 40 मिनट, जस्ट टेक ए ब्रेक, you just sit down for 1 minute 2 minute and again you may go to your previous position or work position. फाइन। तो ये था फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। मैंने अल्ट्रासाउंड टेस्ट आप फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके ले सकते हैं, आइसिंग आप घर पे ले सकते हैं। जिस साइड पर पेन है उस साइड पर सोना अवॉइड कर सकते हैं, आगे झुकना अवॉइड करो, सिटिंग है तो प्रॉपर बैक सपोर्ट लेकर चेयर पर ही बैठे। अब कम टू द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और मेनली क्वाड्रेटस लंबोरम का आप स्ट्रेच कैसे करेंगे, घर पे बैठे हुए क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को स्ट्रेच कैसे करना है। होम एक्सरसाइजेज, बेसिकली क्यूएल सिंड्रोम की होम एक्सरसाइज प्रोग्राम क्या होता है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ क्यूएल सिंड्रोम। थैंक यू। सो क्वाड्रेटस लंबोरम सिंड्रोम में यूजुअली आपको लोअर बैक में एक साइड में पेन होता है। तो वन साइडेड लोअर बैक पेन यूजुअली क्वाड्रेटस लंबोरम सिंड्रोम की वजह से होता है। अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि मेरे राइट साइड की क्यूएल मसल टाइट है, पेन में है, स्पाज्म है, मुझे राइट साइड पे लोअर बैक में वन साइड पे पेन है, तो इसके लिए हम 3 स्ट्रेचेस इन 3 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी 3 पोजीशन होती है, सिटिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। बैठ के, खड़े होके और लेट के, इन तीनों पोजीशन में हम एक एक स्ट्रेच डिस्कस करेंगे और एक एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लाइंग पोजीशन में राइट साइड के क्यूएल सिंड्रोम के लिए आप कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। किसी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अंदर आपको 20 सेकेंड होल्ड करना है एंड जस्ट 2 रेपिटेशन करना है, और स्ट्रेंथनिंग के अंदर आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है एंड 5 से 7 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर मेरा राइट साइड का क्यूएल मसल टाइट है, पेन में है, तो मैं क्या करूँगी, सीधा लेट गई, मैं अपनी राइट लेग को क्रॉस करके लेफ्ट के ऊपर रखूँगी और उसके बाद में राइट आर्म से बॉडी को अपोजिट साइड बेंड करूँगी। मेरा राइट लेग क्रॉस हो गया, राइट आर्म से मैं अपोजिट साइड बेंड कर रही हूँ। ये राइट साइड का क्यूएल मसल है साइड वाला, ये पूरा स्ट्रेच होगा। इस स्ट्रेच को आपको 20 क्रॉस योर लेग एंड बेंड अपोजिट साइड कंप्लीट में करेंगे। आपको नमाज पोजीशन में बैठना है इस तरह से। अगर आपके घुटनों में पेन नहीं है तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। नी में किसी भी तरह का पेन है तो आप लेग क्रॉस करके या सिंपल लेग स्ट्रेट करके भी बैठ सकते हैं। ठीक है, मैं इस पोजीशन में आपको बता रही हूँ। राइट साइड क्यूएल, ठीक है। अपने लेफ्ट आर्म को आप साइड में रखिए, राइट को ऐसे सिंपली बेंड अपोजिट साइड। जब आप इस तरह से बेंड करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पे साइड में पूरा स्ट्रेच लगेगा। इस स्ट्रेच को आपको 20 सेकेंड होल्ड करना है एंड 2 बार करना है। इन स्टैंडिंग पोजीशन अगर मुझे राइट साइड की क्यूएल मसल को स्ट्रेच करना है तो अगेन मैं अपने राइट लेग को क्रॉस करके लेफ्ट की साइड पे रखूँगी और अपने राइट आर्म को ऊपर लेके जाऊँगी एंड स्लोली लेफ्ट आर्म मेरा जस्ट साइड पे स्लाइड करना है अपने लेग पे। ठीक है, जस्ट बेंड अपोजिट साइड। इस पोजीशन में आपको पूरा यहाँ पर स्ट्रेच भी होगा। स्ट्रेच को 20 सेकेंड होल्ड करना है एंड पूरा करना है। अगेन स्ट्रेट, सो क्रॉस योर लेग, स्लाइड डाउन योर आर्म एंड बेंड ऑन ऑपोजिट साइड।
लाइंग पोजीशन में लेट के आप क्या कर सकते हैं, अगर मुझे राइट साइड का QL स्ट्रेंथनिंग करना है तो मैं क्या करूँगी, राइट साइड प्लैंक इस तरह से आप करेंगे एंड जस्ट अपने एल्बो को यहाँ पे जिस साइड की QL आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है उस साइड पर आपको लेटना है और उसी साइड को आपको लिफ्ट करना है। तो राइट साइड QL के लिए राइट साइड प्लैंक, इसको आप 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। इनिशियली जस्ट 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, जब आप कंफर्टेबली कर पाए तो 15 से 20 सेकेंड होल्ड करना है, 2 से 3 बार करना है, दैट्स इट। अभी राइट साइड प्लैंक किया, अब अगेन मुझे राइट साइड का ही स्ट्रेंथनिंग करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, हिप एबडक्शन, इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड पे लेटना है। राइट साइड को स्ट्रेंथन करने के लिए जस्ट लिफ्ट योर लेग अप एंड किक बैक एंड कम बैक, lift your leg up, kick back and come back. You can do just repetition initially and after that you can hold for 5 count and 10 repetitions. या कोई भी वेट ले सकते हैं जिसका वेट अराउंड 800 से 1 किलोग्राम है। अगर मुझे ये साइड की मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है तो मैं स्लोली सिटिंग पोजीशन में जस्ट लीन करूँगी ऑन द सेम साइड एंड जस्ट लिफ्ट इट अप। सो लैंड, कोशिश करना है कि मूवमेंट शोल्डर से नहीं करके आप हिप का हाइकिंग करें, जस्ट हिप को हाइक करें एंड बेंड डाउन। अगर आप इस तरह से लेते हैं, जस्ट बेंड ऑन वन साइड, डाउन, देख लो साइड वाली ट्रंक मसल्स की मूवमेंट लगाओगे, जो साइड ट्रंक है लोअर पार्ट उसकी मूवमेंट लगाओगे, जस्ट कॉम्प्रेशन, यहाँ से लाने की कोशिश कीजिए रादर देन शोल्डर। बाय ट्रंक इस पेपर पे खड़े हो सकते हैं, छोटा घर में स्टूल होता है उस पर खड़े हो सकते हैं। अगर मुझे इस साइड का राइट साइड का QL का स्ट्रेंथनिंग करना है स्टैंडिंग पोजीशन में, तो आई विल जस्ट डू हिप हाइकिंग, हिप डाउन एंड अप, मूवमेंट आपके हिप से आएंगे, जस्ट लेग अप एंड डाउन करना है आपको। तो हिप हाइकिंग भी एक्शन है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल का। अगर आप सिंपली स्टेपर पे खड़े होके अफेक्टेड साइड को डाउन एंड अप करेंगे, लेग को जस्ट मूव फ्रॉम द हिप जॉइंट, हिप का हाइकिंग करना है, डाउन, हिप हाइकिंग एंड डाउन। जब आप हिप का हाइकिंग एंड डाउन करेंगे तो आप QL मसल का स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। इसकी जस्ट रेपिटेशन करना है, होल्ड नहीं करना। यू में डू 15 रेपिटेशंस के 2 सेट कर सकते हैं, 15 रेपिटेशन एंड 2 सेट।